हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रेलवे में जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें आपको राजभाषा का क्वेश्चन और इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन रिलीज होने वाले हैं उसमें काफ़ी सारा जो है वेलफेयर का भी पोस्ट क्रिएट होने वाला है। तो ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ वेलफेयर का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूरे तरह इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन और राजभाषा के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहला रेल बजट जो है किस वर्ष पेश किया गया। पहला रेल बजट जो है किस वर्ष पेश किया गया, तो 1924 ईस्वी में जो है पहला रेल बजट पेश किया गया। 1924 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कार्य जो गतिविधियाँ हैं किस मांग संख्या के अंतर्गत आता है। तो मांग संख्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मांग संख्या 16 यानी 16 के अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक जो होता है डीओ पत्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कथन सही नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया कि डीओ पत्र में आधिकारिक जानकारी के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी होती है, तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस पत्र में प्राप्तकर्ता को नाम से संबोधित किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा नंबर है कि ऐसा पत्र केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, यहाँ पे इस पत्र की न तो प्रतिलिपि बनाई जाती है और न ही वितरित की जाती है। यहाँ पे आपका ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि सी जो यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो आपका इसमें नहीं पूछा गया, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन है कि मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके जीवन साथी को कितने वर्षों तक जो है दिया जाता है। जीवन साथी को 10 वर्ष तक देखिए दिया जाता है, 10 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इसका देखिए पहला नंबर है कि चाइल्ड केयर लीव के दौरान छुट्टी का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। गोद लिए गए नाबालिग बच्चे के मामले में भी सीसीएल स्वीकार है, ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चे के लिए सीसीएल का लाभ केवल 22 वर्षों की आयु तक लिया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथे नंबर है सीसीएल को किसी भी तरह के अधिकतम 5 वर्ष की छुट्टी लेने के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो 5 का हो जाएगा इसके नहीं पूछा गया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि आहरक सेवा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है लेकिन 5 वर्ष से कम है तो मृत्यु ग्रेजुएटी की दर परिपलब्धियों का कितना गुना होगा। कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए परिपलब्धियों का जो है 6 गुना हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे डी&एन रूल दिया गया है और इसका संक्षिप्त जो है विवरण दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन का, तो सही उत्तर चुनने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए मिलान करना है किसका जो है कौन सा हो जाएगा, तो जब आप मिलान करेंगे 7 का तो यहाँ पे सी नंबर निकल के आ जाएगा। जो नियम जो 11 है वो लघु दंड देने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नियम 10 जो जांच के रिपोर्ट कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। और सी नंबर नियम जो 9 जो है बृहद दंड लगाने के लिए प्रक्रिया है। और नियम 8 जो है कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है, इसलिए ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का जो यहाँ पे 4 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। 7 का जो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। यहाँ पे गलत यानी कि इस तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई गलत सुमेलित होगा। रेलवे पेंशन जो है नियम 1993 यानी कि ये सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1979। और तीसरा है कि रेलवे सेवक डी&ए नियम 1968। इसमें गलत कौन है, तो गलत आपका यहाँ पे देखिए 1979 भारतीय रेलवे अधिनियम 1979 ना होके यहाँ पे जो है 1989 होता, तो ये तीनों सही होता, लेकिन यहाँ पे एक गलत दिया गया है, तो इसलिए ओनली बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की मृत्यु अनुदान की अधिकतम जो राशि है वो क्या है। जो मैक्सिमम डेथ ग्रेजुएटी है वो कितना है, 5, 10, 20, 50। इसमें ऑप्शन में नहीं दिएंगे। 25 लाख रुपया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, जो चारों ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करे, सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे रेलवे सेवा आचरण नियम दिया गया है और यहाँ पे इससे जो संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नियम 5 जो है राजनीति और चुनाव में भाग लेना से संबंधित है, यहाँ पे देखेंगे। दूसरा देखिए नियम 6 एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना से संबंधित है। और नियम 7 यहाँ पे देखिए, नियम 7 जो है प्रदर्शन से संबंधित और नियम 8 जो है प्रेस या मीडिया से संबंधित, यानी कि सी नंबर जो है 10 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
ग्रुप सी कर्मचारी के लिए जो सीजीई या जीआईएस का राशि है वो क्या है। ग्रुप सी कर्मचारी के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे 30,000 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि जीपीएफ बैलेंस के अलावा जीपीएफ की 3 साल की बैलेंस राशि के औसत के बराबर अतिरिक्त राशि भी कर्मचारी की मृत्यु पर दी जाती है। अतिरिक्त राशि के रूप में अधिकतम कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए 60,000 रुपया दिया जाता है, 60,000 रुपया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व तटीय रेलवे में कितने मंडल है। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसमें कितने मंडल है, तो इसमें 3 मंडल है। बोर्ड के द्वारा गलत लगाया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखिए एक वाल्टेयर डिवीजन आता है, दूसरा खुर्दा डिवीजन आता है और तीसरा जो आता है संबलपुर डिवीजन आता है। तो टोटल 3 मंडल जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एसएनटी विभाग में टेक्नीशियन 3 ग्रेड पे यानी 1900 के लिए जो सीधी भर्ती का कोटा है वो कितना % है। सीधी भर्ती कोटा पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। जो है सीधी भर्ती कोटा होता है 25% राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये जो कथन दिए गए हैं, सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चों को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है, सही है। दूसरा, ये भी सही है। तीसरा, कि पेंशन योजना भारतीय रेलवे में 70 में शुरू की गई, गलत है। 70 की जगह 1964 होता है। ये तो दो ऑप्शन है। कि ऐसी क्वार्टर अपॉइंटमेंट के लिए आरक्षण का प्रतिशत जो है क्या होना चाहिए। क्वार्टर अपॉइंटमेंट के लिए आरक्षण का प्रतिशत भी 10% होता है, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पेंशन प्रणाली एनपीएस जो है कब से लागू की गई है। तो आप इसका क्वेश्चन अभी सुनने के लिए मौका दिया जा रहा है। 17 का राइट आंसर है 1/1/2024 को लागू किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने के लिए जो एससीएल का लाभ कितने दिनों के लिए दिया जाता है। एससीएल को लाभ छुट्टी मिलता है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है। तो 40 दिन के लिए दिया जाता है, 18 दिन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का नागरिक सही विकल्प का चुनें। चार यहाँ पे दिए गए हैं जो नियम दिया गया है, इसको जो मिलान करें तो आंसर हो जाएगा। देखिए, औद्योगिक राजधानी हो जाएगा 1948 में बना था, 1947 हो जाएगा। माधुरी जो भुगतान अधिनियम है वो 1946 का आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो जाएगा। और जो बाजार श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1947 यहाँ पे हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का नागरिक सही विकल्प चुनें। यहाँ पे ऐसा कौन देगा, उसका उद्देश्य दिया गया है। तो ऐसा कौन किसके लिए आता है? ऐसा कौन मिलन वाला के लिए दिया जाता है। तो ऐसा को यहाँ पे एक का हो जाएगा, एक को में मिला है। उसके बाद ऐसे सेवन किस लिए दिया जाता है। ऐसा सेवन यहाँ पे दान अधिकारी की नियुक्ति की जाता है, यानी गट्टू हो जाएगा, सीना यहाँ पे गट्टू हो जाएगा। ऐसा एक जो है प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति के लिए दिया जाता है, एक का हो जाएगा। ये नंबर ऐसा टू जो यहाँ पे निबंधन के लिए दिया जाता है। सी नंबर जो दिया, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आपके लिए 7 कमीशन का वेबसाइट हेडर क्या है। तो ये क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे 7 कमीशन का जो हेडर था वो 2.9 था। रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग स्टाफ के लिए जो है जो हेडर है। यहाँ पे देखिए टीचिंग स्टाफ से चिकित्सा का वर्गीकरण जो है, क्या चिकित्सा का वर्गीकरण जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित का नागरिक सही विकल्प चुनें। यहाँ पे जैसे बोर्ड का एग्जाम हुआ था, वहाँ का आंसर दिया गया है जैसे का। यहाँ पे जीएम कौन है, जीएम कौन है, सीएम कौन है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, तो डालने का, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। केंद्र प्रशासनिक प्राधिकरण कैट की स्थापना जैसे सही है, ये भी सही है। देखेंगे क्वेश्चन है, ये गलत है। कैट के आदेश के खिलाफ आपको न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। नागरिक सही विकल्प का चुनें। यहाँ पर दिया गया रेल कर्मचारी
चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। कौन से डेट में ये बनाए गए हैं, आपको चुनना है। ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे कर्मचारी आचरण नियम है 1986